हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एमजी इन्फोसॉफ्ट एंड एमजी मोशन पिक्चर्स। इस लेसन में हम एडिट मैश मेनू में से कुछ ऑप्शंस सीखेंगे। एडिट मैश, डबल डॉटेड लाइन के ऊपर क्लिक करें और मेनू को साइड में ले लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं एक्सट्रूड। बहुत ही काम का ऑप्शन है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। ये शॉर्टकट आपको याद रख ही लेना है। एक्सट्रूड ऑप्शन हम कोई भी कंपोनेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं। मीन्स वर्टेक्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, फेस के ऊपर भी यूज कर सकते हैं एंड एज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। एक्सट्रूड ऑप्शन के थ्रू हम कोई भी कंपोनेंट को उसके लोकल या ग्लोबल एक्सिस पे इनवर्ड या आउटवर्ड यानी पुश और पुल कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं एंड रोटेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देखते हैं। क्यूब, स्केल, इनपुट पार्ट से सब डिवीजन विड्थ, हाइट एंड डेप्थ को प्लस कर देते हैं। हाइट ग्रिड। अब कोई भी ऑप्शन को यूज करने से पहले एक हैबिट रख ले, शो मैनिपुलेटर टूल को एक्टिव कर दे। मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्मेशन टूल, शो मैनिपुलेटर टूल। शो मैनिपुलेटर टूल एक्टिव होगा तो कोई भी ऑप्शन का ट्विक बॉक्स या तो ऑप्शन बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ऑप्शन बॉक्स से आप डायरेक्टली वैल्यूज को चेंज करके मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कोई भी ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद एट्रीब्यूट एडिटर में से भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहले हम वर्टेक्स कंपोनेंट पे एक्सट्रूड ऑप्शन को यूज करते हैं। राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, कोई भी एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करें, देन एक्सट्रूड। तो देखिए वर्टेक्स जो है वो बाहर की तरफ एक्सट्रूड हो चुका है। इसके ऑप्शन बॉक्स में से वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। विड्थ, लेंथ, एंड डिवीजन। अब फेस कंपोनेंट के ऊपर चेक करते हैं। राइट क्लिक, फेस मोड, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं एंड एक्सट्रूड का शॉर्टकट है कंट्रोल ई। जैसे ही फेस के ऊपर हमने एक्सट्रूड अप्लाई किया है तो एक अलग से गिज्मो विजिबल हो चुका है और वो गिज्मो बाय डिफॉल्ट लोकल एक्सिस के हिसाब से है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है एंड ये जेड डायरेक्शन है। इस गिज्मो को ग्लोबल एक्सिस के हिसाब से सेट करना हो तो यहां पे एक चेंज करने का हैंडल है, उसके ऊपर क्लिक करें, ग्लोबल एक्सिस के हिसाब से चेंज हो जाता है। फिर से मैं लोकल पे चेंज कर देता हूं। ऑप्शन बॉक्स में से देखिए फर्स्ट ऑप्शन है थिकनेस। तो थिकनेस को प्लस करते हैं तो बाहर की तरफ आउटवर्ड साइड एक्सट्रूड होता है। लोकल ट्रांसलेट जी, वहां से भी एक्सट्रूड जैसी इफेक्ट मिलती है, लेकिन जब हम लोकल ट्रांसलेट जी करते हैं पाइवोट पॉइंट की पोजीशन भी चेंज होती है। देखिए ऑफसेट को चेंज करते हैं। डिवीजन, तो यहां पे अलग अलग डिवीजन ऐड हो जाते हैं। कीप फेसेस टुगेदर ऑन है, उसको ऑफ करके देखते हैं तो अभी ये सैंपल में इसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, वहां पे हम चेंज करके देखेंगे। अब एज के ऊपर एक्सट्रूड ऑप्शन को यूज करते हैं। राइट क्लिक, एज मोड, कोई भी एज सिलेक्ट करते हैं, देन कंट्रोल ई। तो एज मोड में भी लोकल गिज्मो अपीयर हो चुका है। ये हैंडल से हम ग्लोबल एक्सिस को चेंज कर सकते हैं एंड लोकल, ग्लोबल, लोकल। थिकनेस को चेंज करते हैं। लोकल ट्रांसलेट जी, मतलब पाइवोट पॉइंट की पोजीशन भी चेंज होगी। ऑफसेट, एजिस के ऊपर ऑफसेट की कोई इफेक्ट नहीं आएगी। डिवीजन, डायरेक्ट गिज्मो के थ्रू भी आप एक्सट्रूड ऑप्शन को यूज कर सकते हो। चेक करते हैं। राइट क्लिक, फेस मोड, फेस, कंट्रोल ई, ये मूव गिज्मो है, इसको चेंज करते हैं तो लोकल ट्रांसलेट जी चेंज होता है। कोई भी हैंडल को यूज कर सकते हैं। अंडू, अंडू। एक्सट्रूड के साथ स्केल गिज्मो भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्केल का आइकॉन है, उसके ऊपर एक बार क्लिक करें
तो सेंटर में स्केल का गिज्मो एक्टिव हो जाएगा, वहां से आप स्केल कर सकते हो। पर्टिकुलर एक्सिस पे भी स्केल कर सकते हो। कोई भी ऑप्शन अप्लाई करने के बाद ये सारी वैल्यू हम एट्रीब्यूट एडिटर से भी चेंज कर सकते हैं। चेक करते हैं, फेस, कंट्रोल ई, एट्रीब्यूट एडिटर ओपन करते हैं। एट्रीब्यूट एडिटर, तो यहां देखिए पॉली एक्सट्रूड फेस हिस्ट्री, यहां पे डिवीजन 1 है, ऑफसेट थिकनेस, यहां से थिकनेस चेंज कर सकते हैं, सपोज 5, डिवीजन चेंज करते हैं, ऑफसेट चेंज करते हैं, सपोज 5, 2, 3, 1, 0, -1, -2, अलग अलग वैल्यू एंटर करके आप चेक कर सकते हैं। फिर से मैं रख देता हूं 0। यहां पे ऑप्शन है लोकल ट्रांसलेट, XYZ, लोकल रोटेट, लोकल स्केल। स्क्रॉल करें, नीचे ऑप्शन है कीप फेसेस टुगेदर, लेकिन इस सैंपल में कीप फेसेस टुगेदर की कोई इफेक्ट नहीं मिलेगी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड एंड डिलीट, क्यूब, स्केल, राइट क्लिक, फेस मोड, दो फेस को एक साथ में सिलेक्ट करते हैं और दोनों को एक्सट्रूड करते हैं। कंट्रोल ई, यहां से करते हैं मूव। तो देखिए दोनों फेसिस एक्सट्रूड हुए हैं और दोनों फेसिस एक साथ में जॉइंट है। यहां से ऑप्शन चेंज करते हैं कि फेस टुगेदर ऑन की जगह पे ऑफ कर देते हैं, तो दोनों फेसिस एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड एंड डिलीट, क्यूब, स्केल, राइट क्लिक, फेस मोड, कंट्रोल ई। अब स्केल करते हैं, तो स्केल के आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दो और यूनिवर्सल स्केल। अब फिर से इस फेस के ऊपर एक्सट्रूड अप्लाई करना है तो कंट्रोल ई यूज कर सकते हैं, या तो लास्ट में जो हमने कमांड या ऑप्शन यूज किया है उसको फिर से अप्लाई करना है तो शॉर्टकट है जी। तो मैं प्रेस करता हूं जी, तो एक्सट्रूड अप्लाई हो चुका है। उसको करता हूं मैं मूव। अगेन एक्सट्रूड करना है तो फिर से जी, स्केल, यूनिवर्सल स्केल, फिर से एक्सट्रूड करना है तो जी, मूव इनवर्ड। तो देखिए एक्सट्रूड ऑप्शन का यूज करके बहुत सारी चीज हम बना सकते हैं और आगे आने वाले एग्जांपल में हम एक्सट्रूड का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बेवल। बेवल ऑप्शन भी हम कोई भी कंपोनेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम एजिस के ऊपर या तो पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज करते हैं। प्रैक्टिकल करते हैं। क्यूब, स्केल, हाइट ग्रिड। पहले हम पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर बेवल अप्लाई करते हैं। बेवल ऑप्शन से ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर एजिस होती है वहां पे ऐसे स्लोप जैसी इफेक्ट जनरेट हो जाती है। इसको हम ऑप्शन बॉक्स या तो एट्रीब्यूट एडिटर के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रिक्शन। फ्रैक्शन को जैसे चेंज करेंगे वैसे ये स्लोप की साइज प्लस माइनस होगी। इतना रखते हैं। सेगमेंट, सेगमेंट के थ्रू ये स्लोप में नई एजिस जनरेट होगी। डेप्थ वैल्यू है 1, अगर उसको कम करते हैं तो बेवल की इफेक्ट इनवर्ड में मिलेगी। देखिए ये अंदर की साइड बेवल की इफेक्ट है, 1 कर देते हैं। ऑप्शन बॉक्स में लास्ट ऑप्शन है चाम्फर। चाम्फर इज इक्वल टू ऑन है, इसलिए यहां पे बेवल की इफेक्ट राउंडेड है। अगर चाम्फर ऑफ कर देते हैं तो राउंडेड इफेक्ट निकल जाएगी। ऑन रखते हैं। तो जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर एजिस पे ऐसी इफेक्ट चाहिए तो हम बेवल ऑप्शन को यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। डिलीट, सिलेंडर, स्केल, इसकी कैप को 0 कर देते हैं। पॉली सिलेंडर 1, सब डिवीजन कैप 1 की जगह पे 0, सब डिवीजन एक्सिस प्लस करते हैं।
अब इसके ये टॉप फेस पे बेवल अप्लाई करते हैं, राइट क्लिक, फेस, बेवल, फ्रैक्शन, सेगमेंट्स, डेप्थ, चैम्फर, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ब्रिज। ब्रिज ऑप्शन के थ्रू हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। चेक करते हैं, क्यूब, स्केल, हाइट ग्रिड, इसका डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी एंड मूव। अब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए हम ब्रिज ऑप्शन को यूज करते हैं। लेकिन ब्रिज ऑप्शन को यूज करने से पहले आपको यह याद रखना है कि जो भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्टिविटी करनी है वो दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन कंपलसरी करना है। तो दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, मैश मेनू में जाके कंबाइन, या तो फिर पॉली मॉडलिंग सेल्फ में भी ये कंबाइन ऑप्शन है। ये जो आइकॉन है ये कंबाइन का आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन होके एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब उसके ऊपर हम ब्रिज ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये फेस एंड ये फेस के बीच में ब्रिज जनरेट होना चाहिए, तो राइट क्लिक, फेस मोड, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, देन शिफ्ट प्रेस करके इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, देन ब्रिज। तो देखिए दोनों के बीच में एक ब्रिज कनेक्टिविटी जनरेट हो चुकी है। उसमें डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन बॉक्स में लास्ट ऑप्शन है कर्व टाइप। कर्व टाइप इज इक्वल टू है लिनियर, मतलब स्ट्रेट ब्रिज क्रिएट हुआ है। ब्लेंड, तो इस तरीके से इफेक्ट आएगी। इसमें ट्विस्ट चेंज करते हैं तो थोड़ा ट्विस्ट होता है। टेपर वैल्यू चेंज करते हैं। ब्रिज ऑफसेट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहां दो डायरेक्शन ऑप्शन है, सोर्स एंड टारगेट। तो कौन से डायरेक्शन में ब्रिज कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो यहां से सेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, डिलीट। सिलेंडर, कैप कर देते हैं 0, स्केल, वाई डायरेक्शन में स्केल करते हैं, हाइट ग्रिड, इसका डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, रोटेट, जेड डायरेक्शन में 90 डिग्री -90, डब्ल्यू, अब ये दो सिलेंडर के बीच में ब्रिज कनेक्टिविटी करनी है, तो दोनों को पहले कंबाइन करेंगे। कंबाइन, ये दो फेस को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फेस, सिलेक्ट, सिलेक्ट, देन ब्रिज। तो दो सिलेंडर के बीच में ब्रिज कनेक्टिविटी हो चुकी है। डिवीजन ऐड करते हैं। यहां पे जो ब्रिज कनेक्टिविटी है वो लिनियर कनेक्टिविटी है, तो लास्ट ऑप्शन कर्व टाइप से चेंज करते हैं ब्लेंड। डिवीजन और ऐड करते हैं, टेपर यूज करते हैं, 1, ट्विस्ट करते हैं, 0, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड। तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में ब्रिज कनेक्टिविटी करने के लिए ब्रिज ऑप्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सर्क्युलराइज। सर्क्युलराइज ऑप्शन से कोई भी ऑब्जेक्ट के सिलेक्टेड फेसिस पे सर्कुलर ज्योमेट्री जनरेट करने के लिए यूज होता है। चेक करते हैं, क्यूब, स्केल, हाइट ग्रिड, पॉलीक्यूब 1, सब डिविजन्स, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। अब यहां पे कुछ सिलेक्टेड फेसिस पे सर्कुलर जियोमेट्री जनरेट करनी है, तो राइट क्लिक, फेस मोड,
कुछ फेसेस सिलेक्ट करते हैं। इतने सिलेक्टेड फेसेस पे सर्कुलर जियोमेट्री जनरेट करनी है तो सर्कुलराइज। तो देखिए सिलेक्टेड फेसेस पे सर्कुलर जियोमेट्री जनरेट हो चुकी है। इसके ऑप्शंस चेंज करते हैं। नॉर्मल ऑफसेट, सर्कुलर जियोमेट्री का ऑफसेट चेंज होता है। रेडियल ऑफसेट, ट्विस्ट, रिलैक्स इंटीरियर, अलाइनमेंट ऑटोमेटिक है, वहां से चेंज करते हैं सरफेस, तो सरफेस के साथ ही अलाइनमेंट रहता है, ऑफसेट की भी कोई इफेक्ट नहीं मिलती है। ऑटोमेटिक करेंगे तो ऑफसेट की इफेक्ट मिलती है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट ऑन है, यहां से ऑफ करके चेंज करते हैं। एड डिवीजन करते हैं तो ये सर्कुलराइज जियोमेट्री के साथ कनेक्टेड जो फेसिस है उसके इंटरनली इफेक्ट देखने को मिलती है। देखिए यहां से चेंज करके देखते हैं। तो ऐसे सिलेक्टेड फेसिस के ऊपर सर्कुलराइज जियोमेट्री जनरेट करने के लिए हम सर्कुलराइज ऑप्शन यूज करते हैं। जितने भी ऑप्शंस आपको आते हैं वो सारे कंबाइन में भी यूज कर सकते हैं। सपोज यहां से कुछ फेसिस सिलेक्ट करते हैं तो टूल बॉक्स में से सिलेक्ट करते हैं पेंट सिलेक्शन टूल, राइट क्लिक, फेस मोड, ये ब्रश की साइज प्लस करते हैं, उसके लिए बी की को प्रेस एंड होल्ड रखें, बी, देन मिडल माउस बटन ड्रैग करें। जहां पे आपका ये ब्रश ड्रैग होगा वहां पे फेस सिलेक्ट होता जाएगा। तो इतने फेस सिलेक्ट कर दिए। देन सर्कुलराइज, नॉर्मल ऑफसेट, रेडियल ऑफसेट, एड डिवीजन, रिलैक्स इंटीरियर। अब ये सिलेक्टेड फेसिस पे एक्सट्रूड अप्लाई करते हैं, कंट्रोल ई, स्केल और यूनिवर्सल स्केल डाउन करते हैं। फिर से एक्सट्रूड अप्लाई करते हैं तो जी, देन मूव, जी, स्केल डाउन, अगेन जी एंड मूव। ऐसा कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। तो फ्रेंड्स अब थोड़े ही लेसन के बाद हम मॉडल्स क्रिएट करना चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सारे ऑप्शंस आपके माइंड में होने जरूरी है। तो ये सारे ऑप्शंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ।